अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू उस्ताजा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पूरा पिछला रिवीजन करा दी और मेरा माइक म्यूट है मैं वही देख रही हूँ कि मैम क्यों खामोश है, शायद मैं दूसरे स्टूडेंट्स के इंतजार कर रही होंगी। ना। वही तो इस दौरान में रिवीजन हो जाता ना, तो खैर अल्लाह की क्या मसलियत है। मैं तब से रिवीजन पूरा करा दी। खैर चलिए, अभी मैं दोबारा से रिवीजन करा रही हूँ आप लोग को। जैसे कि हम लोग सीख लिए कि हुरूफ हिजा किसे कहते हैं। हुरूफ हिजा अलिफ बा ता ता जो होते हैं, ये हुरूफ हिजा होते हैं। कुल हुरूफ हिजा 29 है, और वो 29 हुरूफ कितने प्लेसेस से निकलते हैं? 17। और वो हुरूफ जिस प्लेस से निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? मखारिज। उसको क्या कहते हैं? मखारिज। और ये मखारिज कितने प्लेसेस से अदा होते हैं? हमारे मुंह के 5 बड़े हिस्सों से। उन 5 में से एक था हमारा हलक, उनमें से एक क्या था? हमारा हलक। टोटल 29 हुरूफ हिजा है। हुरूफ हिजा किसे कह रहे? अलिफ बा ता सा। ये टोटल 29 है। ये जिस प्लेस से निकलते हैं उसको मखरज मखरज कहते हैं। मखरज जिस जगह से भी निकलते हैं वो जगह को मखरज। मखरज के माना है निकलने की जगह। तो ये कितनी जगह से निकलते हैं? 17 जगह से। सिर्फ सिंगुलर है मखरज, उसका प्लूरल है मखारिज, जमा है। तो ये 17 प्लेसेस से निकलते। वो 17 प्लेसेस कहाँ कहाँ हैं? हमारे मुंह के 5 बड़े मकामात में। उन 5 में से एक हमने सीखा था। सबसे पहला हमने क्या सीखा था? हमारा हलक। हलक से कितने हुरूफ निकल रहे थे? हमारे हलक से 6 हुरूफ अदा हो रहे थे। उन 6 हुरूफ के लिए हमारे हलक में कितने मखारिज थे? 3 मखारिज थे। तो हमने कल क्या सीखा था? हमारे हलक से 3 हिस्से थे, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट और अपर पार्ट। अक्सल हलक, वसतुल हलक और अदनल हलक। तो निचले हिस्से से हमजा हा, और दरमियान से आइन हा, और हलक के सबसे ऊपरी हिस्से से गौइन खा अदा हो जाता। इनके मखारिज हमने सीख लिए। उसके बाद दूसरा बड़ा मकाम था हमारी जबान। तो हम जबान को सीखने से कबल कुछ आसान मखारिज सीख लेंगे। जबान में 18 लेटर्स है, 18 हुरूफ है। तो वो 18 हुरूफ को सीखने में बहुत लंबा टाइम जाएगा और थोड़ा सा टफ भी होगा ये आप लोग के लिए। तो इसीलिए हम ये थोड़ा आसान आसान कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम जबान की तरफ जाएंगे। ठीक है? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना आप लोग से? जी हो रही है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए, हमारे मुंह का जो दूसरा बड़ा मकाम है वो है अशफ्तान। शफ्तान यानी हमारे होंठ। शफ्तान यानी हमारे होंठ। हमारे होंठों से कितने हुरूफ अदा हो रहे? होठों से अदा होने वाले 4 हुरूफ। होठों से कितने हुरूफ अदा होते हैं? 4 हुरूफ के लिए कितने मखारिज है? 2 मखारिज है। हमारे होंठ से कितने हुरूफ अदा हो रहे? 4 हुरूफ। उन 4 हुरूफ के लिए 2 मखारिज है। तो 2 मखारिज क्या है अभी हम सीखेंगे। उससे कबल हम देख लेंगे कि वो 4 हुरूफ कौन से हमारे होंठ से अदा होने वाले। बा, मीम, फा, वाव। बा, मीम, पा, वाव। हमारे होंठ से कुल कितने हुरूफ अदा होते? 4 हुरूफ अदा होते। और वो कौन से हुरूफ है? बा, मीम, फा, वाव। क्या क्या है वो? बा, मीम, फा, वाव। ठीक है? चलिए, हमने क्या देखा था? कुल कितने मखारिज हैं? 17 मखारिज है। उन 17 मखारिज में से हमने 3 मखारिज सीख लिए जो हमारे हलक से अदा हो रहे थे। हमारे हलक से 3 मखारिज और 29 लेटर्स में से 6 लेटर्स अदा हो गए। अब हम दूसरा सीखने जा रहे हैं, हमारे होंठ। 29 में से हमने कितने सीख लिया? 29 में से कितने हुरूफ हिजा कितने हैं? हुरूफ हिजा कितने हैं? 29। नहीं 29 है। हुरूफ हिजा 29 है। उन 29 लेटर्स में से हमने कितने सीख लिए अब तक? हमें हुरूफ हलकी सीख ली। हुरूफ हलकी 29 में से हमने हुरूफ हलकी से 6 लेटर्स सीख लिए। तो अभी हमको कितने सीखना बाकी है? 23 सीखना बाकी है। इन 23 में से ये 29 लेटर्स के लिए कितने मखारिज हैं? 17 है। 17 मखारिज उन है। 17 मखारिज के लिए कितने 17 मखारिज के लिए कितने लेटर्स है और कितने मखारिज हमने सीख लिया? तो हमने 17 मखारिज के हमें 3 मखारिज सीख लिए। तो अब हमको सीखना है 15 मखारिज। और कितने मखारिज सीखना है? 15। तो हमने सीखा हमारे हलक। हलक से 6 हुरूफ, 3 मखारिज में से 6 हुरूफ। अब हम सीखेंगे हो गए। 23 में से 4 माइनस कर लेंगे, और 15 में से 2 मखारिज माइनस करेंगे। मतलब हमारे होंठ अब 17 शुद्ध। minus 3 14 14 मखारिज सीखने हैं मैम। जी 17 माइनस 3 14 है। हाँ सॉरी, 14 मखारिज हमको अभी सीखना है। 14 में से
ابھی ہم اور 2 مائنس کر لیں گے تو 12. تو ابھی ہم اور 2 مخارج آج سیکھنے جا رہے ہیں. تو اس 2 مخارج کے لیے الشفتان ہمارے ہونٹ، الشفتان یعنی ہونٹ، ہمارے ہونٹ، دونوں ہونٹ، ہمارے دونوں ہونٹ، ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حروف ہے با میم فا واو. کتنے حروف ہے ہمارے ہونٹ سے ادا ہونے والے؟ 4 حروف ہے. با میم فا واو. کتنے حروف ادا ہو رہے ہیں ہمارے ہونٹ سے؟ 4. 4 کون کون سے ہے وہ؟ با میم فا میم واو. با میم فا واو. بولیے با میم فا واو. با میم فا واو. با میم فا واو. با میم فا واو. تو آئیے سب سے پہلے ہم فا کا مخرج دیکھتے ہیں. فا کا کیا مخرج ہے؟ اب یہ ہونٹ سے ادا ہونے والے حروف کو ہم کون سے حروف بولیں گے؟ حروف شفویہ. ہمارے حلق سے جو حروف ادا ہو رہے تھے ہم ان کو کیا بول رہے تھے؟ حروف حلقیہ. ان کا کیا نام تھا؟ ہونٹ سے ہمارے حلق سے ادا ہونے والوں کا حروف حلقیہ. کیا نام تھا ان کا؟ حلقیہ. اب ہمارے ہونٹوں سے ادا ہونے والوں کا نام کیا ہے؟ حروف شفویہ. کیا نام ہے؟ حروف شفویہ. تو حروف شفویہ یا the two lips یعنی ہمارے دونوں ہونٹ. اب یہاں پر فا کہاں سے ادا ہو رہا؟ ہونٹ سے ادا ہونے والے 4 حروف کے لیے 2 مخرج ہے. ہونٹ سے ادا ہونے والے 4 حروف کے لیے 2 مخرج ہے. 4 میں سے با میم اینڈ واو ان تینوں کے لیے ایک مخرج ہے اور فا کے لیے ایک اکیلا مخرج ہے. سب کو سمجھ میں آ رہا؟ با میم فا الگ ہے، واو ان تینوں کے لیے ایک مخرج ہے اور فا کے لیے ایک مخرج الگ ہے. تو ٹوٹل ہمارے ہونٹ میں 2 مخارج ہے. ان 2 مخارج میں ایک ہے با میم واو اور دوسرا ہے فا. ٹھیک ہے؟ جی تو یہاں پر اب فا کیسے ادا ہو رہا؟ فا یہاں کے بعد 4 با میم فا اور واو ہونٹوں اور لپس ماؤتھ کے ایریے سے نکلتے ہیں. ان کا تلفظ صحیح ہونے سے قرآن کی تجوید بہترین ہوتی ہے. اگر ان کا تلفظ درست نہیں تو قرآن کا تلفظ بھی درست نہیں ہوتا ہمارا. فا کہاں سے ادا ہو رہا؟ فا اوپر سامنے کے دانتوں کے کنارے یعنی ہمارے اوپر کے جو سامنے کی یہ جو 2 دانت ہے، یہ 2 دانت ہے. کتاب میں آپ کو انڈر لائن کر کے دکھایا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ جو 2 دانت ہے دونوں اوپر سامنے کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے. یہ سافٹ ہوا والی ساؤنڈ ہوتی ہے. مطلب کیسا ادا ہوتا فا؟ ہمارے دانت ہے، ہمارے کچھ دانت اوپر ہے اور کچھ دانت نیچے ہے. تو یہ جو اوپر کے دانت ہے ہمارے، تو یہ اوپر کے دانتوں میں سے ہمارے یہ جو اوپر کے دانت ہے ہمارے اوپر کے دانت، یہ اوپر کے صرف 2 دانت لیں گے ہم. ٹھیک ہے؟ یہ اوپر کے یہ جو 2 دانت ہے، یہ دو دانتوں کا یہ جو کنارہ ہے، یہ والا کنارہ ہمارا یہ جو نیچے کا ہونٹ ہے، یہ جو نیچے کا ہونٹ ہے، نیچے کے ہونٹ کے اندر یہ جو ویٹ پارٹ یعنی گیلا والا حصہ ہوتا ہے، یہ گیلے والے حصے پر یہ ہمارے اوپر کے دونوں دانت اس گیلے والے حصے کو ٹچ کر کر حرف فا ادا ہوتا ہے. اکثر ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ جب بھی ہم قرآن مجید میں یہ فا کا پروننسیشن کرنا ہوتا ہے، جیسے یہاں پر اشفتان میں دیکھ لیجئے یہاں پر فا ہے تو ہم لوگ شفتان شفتان ایسے پڑھتے چلے جاتے، شف شف شف. تو یہاں پر جو شف ہونٹ کو اس طرح سے گول گول کرتے، گول کرنے کی غلطی کرتے، جبکہ یہاں پر ہونٹوں کو ہمارے اوپر کے 2 دانتوں کو نیچے کے ہونٹ سے ٹچ کرنا ہے. باوجود اس کے ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں آواز تو فا جیسی نظر آتی ہے لیکن درست مخرج نہیں ہو رہا، کیونکہ وہاں پر وا کی مخارج سے ہم ادا کر رہے ہیں. شیف شیف اس طرح سے ہے، اوپر کے 2 دانت نیچے کی ہونٹ کی تری کو ٹچ ہو کر حرف فا ادا ہوتا ہے. ایف ایف اوف. آپ لوگ بھی ٹرائی کریے. آپ لوگ کے اوپر کے دونوں دانت نیچے کے ہونٹ کی تری، نیچے کے ہونٹ کے گیلے والے حصے کو ٹچ ہونے سے حرف فا ادا ہوتا ہے. شیف قرآن میں جہاں کہیں بھی فا آئے گا وہاں پر ہم دھیان رکھیں کہ اوپر کے دونوں دانت نیچے کے ہونٹ کی تری کو ٹچ ہو گیا. ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے اتنا سب کو؟ جی
समझ में आ गया ना? फा का मखरज हम अक्सर खाली फा को कैसे पढ़ते आगे बढ़ जाते, शफ्तान शफ्तान इस तरह से पढ़ रहे, लेकिन हम वहां पे ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे ऊपर के दोनों होंठ क्या नीचे के दांत, नीचे के ऊपर के दोनों दांत क्या नीचे के होंठ को टच कर रहे हैं हमारे? अगर टच कर रहे तो हम दुरुस्त पढ़ रहे, नहीं टच कर रहे तो नहीं दुरुस्त पढ़ रहे। 99 मैं बता रही हूँ 99% ये गलती करते हैं कि हमारे दोनों दांतों को नीचे के होंठ से टच ही नहीं करते बल्कि आगे पढ़ते चले आते, जबकि वो गलत मखरज है। अगर किसी भी हर्फ को उसके मखरज की से अदा नहीं करेंगे, कहीं कहीं कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी आवाज ऐसे लगती है जैसे फा ही पढ़ रहे, लेकिन वो आप सही मखरज से अदा ही नहीं कर रहे तो उसके माना भी फिर गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहे, फा का अपर ऊपर अपर दांत यानी ऊपर के जो दांत है फ्रंट तीन नीचे के होंठ से टच करते हैं। ये सॉफ्ट हवा वाली साउंड होती है। सॉफ्ट हवा वाली साउंड ये सिफात में हम सीखेंगे कैसे सॉफ्ट हवा निकलती। एफ एफ इस तरह से एफ, लेकिन यहाँ पे एफ कलखला के जैसे नहीं होना। फ फ फ ये फहस्ताहु शख्सन ये सिफत हम्स में से है, सिफत हम्स, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एयर हवा जारी रहती। एफ एफ इस तरह से। और सिफत रिखावा में से भी है, तो इसको ना ही बिल्कुल आवाज को अप इस तरह से बंद कर देंगे न एफ एफ इस तरह से एक्स्ट्रा वॉइस भी नहीं निकालेंगे। खैर ये तो सब सिफात में सीखना है, मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए कैसे पहचाने फा को। फ फ फ बोलकर देखिए, अगर हवा बाहर निकल रही है तो आपका फा कहना दुरुस्त है। जैसे फ फजेरो फ फ फजेरो फोर फोर फ, ऊपर के दो दांत नीचे की होंठ की तरी को टच होना। ध्यान रखिए जब भी हम फा पढ़े हमारे होंठ में कुल कितने मखारिज हैं? हमारे होंठ में कुल 2 मखारिज हैं। उन 2 मखारिज में से एक मखरज सिर्फ और सिर्फ फा के लिए है। तो फा का मखरज क्या है? फा का मखरज है हमारे ऊपर के 2 दांत और नीचे की होंठ की तरी। फा का मखरज क्या है? हमारे ऊपर के 2 दांत और नीचे के होंठ की तरी। तो फा हमारे ऊपर के 2 दांत नीचे की होंठ की तरी को टच कर कर हर फा अदा होता है। फा का मखरज क्या है? ऊपर के 2 दांत और नीचे का होंठ। हमारे मुंह में से ऊपर के 2 दांत और नीचे का होंठ हमारे फा का मखरज है। तो कैसे पढ़ेंगे? फ फ फी फी फू फू फ फी फू। टच करिए अपने अपने होंठ अपने दांतों को नीचे के होंठ से। फ फी फू फ फी फू। एफ इफ उफ ये एयर फ्लो हम सिफात में सीखेंगे। अब सिर्फ आप लोग मखरज पे ध्यान दीजिए कि मखरज इसका कैसा है। ऊपर के दांत नीचे के होंठ की तरी को, सिर्फ मखरज सीख रहे हैं हम। ऊपर के दांत नीचे की होंठ की तरी को टच हो रहा। एफ इफ उफ, चलिए बोलिए आप लोग। फ फी फू फू फ फी फू फा फी फू एफ इफ उफ एफ इफ उफ एफ इफ उफ एफ इफ उफ फ फी फू फा फी फू फा एफ इफ उफ एफ इफ उफ। चलिए फा का मखरज सबको क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। जी मैम। जी अलहमदुलिल्लाह। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ फा कैसे अदा होता है। फा हमारे ऊपर के 2 दांत नीचे के होंठ की तरी को टच कर कर, फैन एक्टिविटीज आप लोग बुक से कर लीजिए। ऊपर के 2 दांत हमारे नीचे की होंठ, ऊपर के 2 दांत ये जो नीचे का होंठ है, नीचे के होंठ की तरी को टच कर कर हर फा अदा होता है। हमारे होंठ में यानी कुल 17 मखारिज में से 2 मखारिज हमारे होंठ में है। उन 2 मखारिज से 4 हुरूफ अदा होते हैं। उन 4 में से एक अकेला मखरज सिर्फ फा के लिए है और बाकी एक मखरज तीनों हुरूफ के लिए है, वो तीनों हुरूफ। तो ये फा कैसे अदा हो रहा? फा का मखरज क्या है? फा का मखरज है हमारे ऊपर के 2 दांत और नीचे का होंठ, नीचे की होंठ की तरी। तो ऊपर के दोनों दांत नीचे की होंठ की तरी को टच करके हर फा अदा होता है। एफ इफ फ फ फ फ फ फ पढ़ के देखिए आप सब लोग। यहाँ से ऊपर के जो दांत हुए हमारे यहाँ पे, यहाँ 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 ये वाला जो होंठ है ये ऊपर का होंठ है। इसके अंदर अंदर जो गीला वाला हिस्सा होता है उस वाले हिस्से को हमारे दांत टच हो गए। अ इफ उफ फ फी फू इस तरह से। फा सबको क्लियर है? आगे बढ़ेगा ना बाकी तरफ। जी चलिए अब आइए बा।
با कैसे अदा होता है? बा और मीम ये दोनों भी हमारे होंठ से ही अदा होते हैं। दोनों में क्या फर्क है? सिर्फ इतना फर्क है, बा में क्या है, दोनों होंठों के गीले हिस्से से अदा होता है। बा हमारे दोनों होंठों के गीले हिस्से से अदा हो रहा है, यानी फा हमारे सिर्फ नीचे के होंठ के गीले हिस्से से अदा हो रहा था, लेकिन बा हमारे दोनों होंठ, ऊपर का होंठ का भी गीला वाला हिस्सा और नीचे के होंठ के भी गीले वाले हिस्से को टच कर कर हर्फ बा अदा होता है। हमारे दोनों होंठ के गीला वाला हिस्सा, अंदर जो वेट पार्ट होता है हमारे होंठों का, ये होंठ का दोनों का गीला वाला हिस्सा अदा होकर हर्फ बा अदा होता है। बा, ठीक है। ये अक्सर गलती यहाँ पर क्या करती है, दोनों भी वेट ड्राई वाले पार्ट को टच कर देते, सूखे वाले पार्ट को टच करके हर्फ बा अदा करते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। हमारे होंठ के अंदर वाला हिस्सा, ये जो अंदर का हिस्सा होता है, ये दोनों होंठों का गीला वाला हिस्सा टच होकर हर्फ बा अदा होता है। दोनों होंठ, अपर एंड लोअर लिप, पूरी तरह बंद होते हैं। पहले दोनों होंठ पूरी तरह से बंद होते हैं और फिर खुलते हैं। बा, जब अब पहले बा बोल रहे तो दोनों होंठ पहले अच्छे से बंद हो गए। दोनों होंठ बंद होने के बाद बु की जो आवाज निकल रही, बु, यहाँ पर होंठ बंद हो रहे। फिर ये जो आवाज निकाल रहे, तब हमारे होंठ खुल जा रहे। ब तो कहाँ से टच हो रही है? ऊपर वाले हिस्से को नहीं टच करना, बल्कि अंदर के गीले वाले हिस्से को टच करना है हमको। ब, ठीक है। पहले दोनों होंठ अच्छे से बंद हो जाते हैं, फिर ये क्या होते हैं, ये हवा हवा इकट्ठी हो जाती है अंदर, पूरी हवा बंद हो जाती है, फिर उसके बाद हवा हल्के से बाहर निकलती है। ऐसा कोशिश करिए आप लोग। ब ब ब ब आ रहा समझ में? दोनों होंठों का गीला वाला हिस्सा मिलता है। बा आगे मखरज है, मैं आप लोग यहीं पर रखा है, चलिए आगे ही बता दो। ब का मखरज देख लेंगे हम कि बा हमारे होंठ किस तरह से अदा हो रहा है। ये एक्टिविटीज आप लोग देख लीजिए बुक में, कैसे पहचाने। ब बोलने पर एक छोटी सी हवा का प्रेशर महसूस होता है, और ये प्रेशर के बारे में मुकम्मल सिफात में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर सिर्फ आपको इसमें ध्यान देना है कि बा कहाँ से अदा हो रहा, हमारे होंठों के, बा हमारे होंठों के गीले वाले हिस्से से, हमारे दोनों होंठ का वेट पार्ट, हमारे दोनों होंठों के गीले वाले हिस्से को टच कर कर हर्फ बा अदा हो रहा है। और क्या बता रहे यहाँ पर कैसे, अब इसको कैसा हवा प्रेशर हो रही, कैसा दोनों बंद होते हैं, ये पूरे सिफात में इसकी 5 सिफात पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पूरा मुकम्मल उसकी पढ़ने का तरीका समझ में आएगा। लेकिन अभी बस इतना समझ में आएगा कि बा कहाँ से निकल रहा है, इतना ध्यान रखिए। बा हमारे होंठों के, दोनों होंठों के गीले वाले हिस्से से अदा होता है, जैसे ब बी बू, ब बी, और ये लाइट लेटर है, मोटा पड़े जाने वाला लेटर नहीं है। ब बी बू, ब बी बू, बोलिए आप लोग। ब बी बू, बी बू, ब बी बू, अब इब उब, ये अब एक्स्ट्रा वॉइस क्यों आ रही है, इसमें कलकला है, ये एक्स्ट्रा वॉइस सबको सिफात में सीखना है। अब इब उब, अब इब उब, मोटा नहीं, बा मोटा हो रहा, अब नहीं, अब हमजा लाइट लेटर है। अब इब उब, चलिए आइए आ जाइए, चलिए म्यूट कर लीजिए। अब आइए यहाँ पर मीम की तरफ। मीम का भी सेम वैसे ही मखरज है, मीम भी हमारे दोनों होंठों से ही अदा होता है। दोनों होंठ एक दूसरे से, अब बा में कैसे बंद हो रहे थे, टाइट बंद हो रहे थे, मीम के लिए हल्का लाइट टच होते हैं और नाक से भी आवाज निकलती है। मीम बा में कैसे हो रहे थे, दोनों होंठ टाइट बंद हो रहे थे, और मीम में दोनों होंठ लाइट बंद होते हैं। लेकिन मीम के मखरज में होंठ के साथ साथ हमारे नाक का भी रोल है, नाक का भी रोल अदा होता है, क्योंकि मीम जब अदा करते हैं तो मीम की आवाज हमारे होंठों को टच करते हुए, जब होंठों को टच करती है तो नाक से भी निकलती है, नाक में भी मीम पढ़ते वक्त में वाइब्रेशन होता है। ये नरमी से बोले जाने वाला हर्फ है जिसमें प्रेशर नहीं होता, मतलब जैसे बा में प्रेशर हो रहा था क्योंकि उसके अंदर जो 5 सिफात थे वो 5 सिफात अपने अंदर प्रेशर रखने वाले थे। लेकिन ये जो मीम है, मीम ऐसा हर्फ है, ये ऐसा लेटर
لیटर है जिसके अंदर प्रेशर नहीं होता है, जैसे इसकी क्वालिटी में शिद्दा था, बा में सिफत शिद्दा था, और मीम में सिफत शिद्दा नहीं है बल्कि सिफत तवस्सुत है यहाँ पर। ना ही बिल्कुल ज्यादा खींचे जाने वाला है, ना ही जो है ना बिल्कुल बंद करने वाला है, बल्कि दरमियानी हिस्से वाला है, ये दरमियानी हिस्से वाला है मीम। तो अब ये सिफात क्या है दरमियानी शिद्दा, हम लोग बाद में सब सीखेंगे जब समझेंगे आप लोग। अभी नाम से आप लोग मतलब जान लो नामों को खाली, इसलिए मैं बताते जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो मीम है, मीम को हमारे दोनों होंठ को लाइटली टच करेंगे और दोनों होंठ के सूखे वाले हिस्से से अदा होता है मीम। किससे अदा होता है? जैसे बा हमारे अंदर के गीले वाले हिस्से से अदा हो रहा था, तो मीम हमारे दोनों होंठों के सूखे वाले हिस्से से, ये वाला हिस्सा हमारा जो सूखा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा टच होकर हर्फ मीम अदा होता है। मीम, नाक में हो रहा मूवमेंट, वाइब्रेशन हो रही नाक में, मीम, ये वाला खाली बोलते ही वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई हमारी नाक में। फिर उसके बाद हम उसके पूरा मीम को खोल के पढ़ रहे, मीम, ओके, मीम, मीम, मीम। आ रहा समझ में मीम का मखरज किस तरह से निकल रहा? जी अभी मैम। अब सिफात में बताएंगे आपको कि कहाँ से आवाज आके नाक से किस तरह से निकल रही, वो सिफात में हम सीखेंगे। अब यहाँ हम ये सीख लिए कि हमारे होंठों के सूखे वाले हिस्से से, वेट पार्ट से मिलकर, हमारे दोनों होंठों के सूखे वाले हिस्से से वेट पार्ट से मिलकर हर्फ बा अदा हो रहा है। वही हमारे होंठ के गीले वाले हिस्से से बा अदा हो रहा था, हमारे होंठ के वेट पार्ट से, सूखे वाले हिस्से से मीम अदा हो रहा। आ गया दोनों में फर्क समझ में? जी क्लियर है? आगे बढ़े। वही म मी मु, 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 म म मी मी मु, एम इम ओम, एम इम उम, एम इम ओम, एम इम उम, एम इम ओम। एम इम उम। ये डिफरेंस आप लोग के पास किताब मौजूद है ना, तो ये किताब में से आप लोग डिफरेंस देके पढ़ लीजिए, ठीक है? मैं तो आप लोगों को डिफरेंस ओरल बता दी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अब आइए वाव, वाव के मखरज हम देखते हैं। वाव का मखरज भी बहुत आसान है। अब तक हमने क्या सीखा था? हमारे होंठ से कुल 4 मखारिज अदा हो रहे थे, हमारे होंठ से कुल चार हुरूफ अदा हो रहे थे। उन चार के लिए 2 मखारिज थे, 2 में से एक मखरज था फा के लिए, एक मखरज था फा के लिए। फा कैसे अदा हो रहा था? हमारे ऊपर के 2 दांत नीचे की होंठ की तरी से टच होकर हर फा अदा हो रहा था। फिर हमने सीखा रिमेनिंग 3 हुरूफ में से 3 में से 2 हमने सीख लिया, एक बा और एक मीम। एक हमने सीख लिया, एक बा और एक मीम। बा किससे अदा होता है? हमारे होंठ के अंदर ये जो गीला वाला हिस्सा है हमारे होंठों के, इस गीले वाले हिस्से से हर्फ बा अदा हो रहा था। तो हमारे होंठ अच्छे से टाइट बंद होकर गीले वाले हिस्से से बा अदा हुआ, और फिर हमारे होंठ के सूखे वाले हिस्से से, हमारे होंठ के इस सूखे वाले हिस्से से, ऊपर से होंठ बिल्कुल लाइट टच होकर ये सूखे वाले हिस्से से मीम अदा हुआ, ये गीले वाले हिस्से से बा अदा हुआ। अब फा कैसे अदा होता है? तो फा इस तरह से अदा होता है, दोनों होंठ को गोल करने से अदा होता है। फा हमारे दोनों होंठ गोल होने से अदा होता है। फा हमारे दोनों होंठों को गोल करने से अदा होता है। ये गैर मद्दा वाला हुरूफ है, गैर मद्दा वाव है। ये इस तरह निकलता है कि दोनों होंठ गोल शक्ल बनाते हैं, मगर एक दूसरे से पूरी तरह नहीं मिलते। मतलब अक्सर ये भी गलती करते हैं वाव पढ़ते वक्त में, होंठों को इस तरह से मिलाते हैं कि इस तरह से ये वाला होंठ यहाँ आके टच हो जाता है और ये वाला होंठ यहाँ आके इस किनारे को टच कर देते हैं हम, वाव वाव वाव, इस तरह से पूरा ये किनारों को दोनों से मिला देते हैं। ध्यान रखें, वाव अदा करते वक्त में हमारे किनारे होंठ गोल होते हैं, लेकिन ये दोनों किनारे एक दूसरे से हरगिज नहीं मिलते। वाव, देखिए बीच में होल कैसा है, यहाँ पर इस तरह से होल होती है, वाव वाव वाव, ठीक है।
اس طرح سے ادا ہوتا ہے. ہونٹوں کے گول راؤنڈ کر کے ہونٹوں کو گول راؤنڈ کر کے ہم بولتے ہیں حرف واو. یہ سافٹ اور ہلکی ہوا کے ساتھ بولا جاتا ہے. سافٹ اور ہلکی ہوا یہ کیسا؟ یہ صفات کا کام ہے. یہ صفات کی کتاب میں پڑھیں گے سافٹ کیسا ہو رہا، ہلکا کیسا ہو رہا. بس ہم کو یہاں سیکھنا کیا تھا کہ فا کہاں سے ادا ہو رہا ہے، فا کا مخرج کون ہے، اس کی پلیس کون ہے. تو فا کا مخرج ہمارے ہونٹ ہے. ہمارے ہونٹ کی گولائی سے حرف فا ادا ہوتا ہے. اس طرح سے ہمارے ہونٹ واو واو یہاں پر مل رہے ہیں، یہ کنارے یہاں پر کنارے مل رہے ہیں، لیکن یہاں اس والے کناروں کو نہیں ملانا ہے، بلکہ درمیان میں اس طرح سے ہول ہونی چاہیے. اس کے بعد حرف واو ادا ہوتا ہے. اب یہ غیر مدہ کیا ہے؟ غیر مدہ کی ڈیٹیلڈ ہم جوف میں پڑھیں گے. یہ غیر مدہ کیا ہے؟ مطلب وہاں پہ حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو. تو اس کے علاوہ یا اور واو جو 2 ہے، جو 2 یا واو ہے جن کے اوپر ضمہ فتحہ کسرہ جو بھی آئے، تو وہ والا واو اور یا غیر مدہ ہوتا ہے. یہ حروف مدہ 3 ہے. یہ حروف مدہ کے علاوہ یا واو کو غیر مدہ کہتے ہیں. اتنا کلیئر ہے سب کو؟ کتاب کا نام یہی والی کتاب جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، یہ مخارج الحروف، یہ کتاب ہے جو کہ آپ کو پرچیز کرنی ہوگی. یہ کتاب یہ والی کتاب ہے، آپ مخارج الحروف جو ہماری کمپائل کی ہوئی ہے، اسی کتاب سے آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے اب تک یہاں پر کسی کو؟ الحمدللہ. کلیئر ہوا؟ سب کچھ سمجھ میں آیا کہ مخارج کیسے ادا ہوتے ہیں؟ Yes, ma'am. ماشاء اللہ ہو رہا ہے نہیں یہ. چلیے و وی وو و وی و و وی وو و وی و و وی وو و او 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 یہ واولین والا او ہے. او 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 یہاں پر دیکھیے حمزہ واو کے ساتھ کبھی بھی یا مد نہیں ہوتا ہے. واو اور یا او واو اینڈ کسرہ والی کسرہ نہیں آتی واو کے ساتھ کبھی بھی. واو یا تو فتحہ کے ساتھ دبر کے ساتھ آتا ہے، یا تو واو دمہ پیش کے ساتھ آتا ہے، کبھی بھی کسرہ کے ساتھ نہیں آتا واو. قرآن میں کہیں بھی آپ کو کسرہ والا واو نہیں ملے گا، مطلب کسرہ والا خالی کسرہ والا واو ملے گا، لیکن ایسا اس طرح سے او کے جیسا ہے نا یہاں پر او حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او، لیکن حمزہ اینڈ واو زیر ایسے نہیں ملے گا ایو اس طرح سے. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ ایک بار دوبارہ ریویژن کریں گے ہمارا کیسے ہم نے کیا سیکھا. ہمارے ہونٹ میں کتنے مخارج ہیں؟ ہمارے ہونٹوں میں کل کتنے مخارج ہیں بتائیے آپ لوگ؟ 2 مخارج ہیں. ہمارے ہونٹ میں کل 2 مخارج ہیں. ان 2 مخارج کے لیے کتنے حروف ہیں؟ 4. ہمارے ہونٹ میں کل 2 مخارج ہیں اور ان 2 مخارج کے لیے 4 حروف ہیں. کون سے ہیں وہ 4 حروف؟ با واو فا واو. ویری گڈ. با میم فا واو. تو یہ 4 مخارج کے لیے 2 حروف کیا 2 کے لیے ہے؟ 2 مخارج 2 حروف کے لیے ہے؟ نہیں، ایک مخارج 3 حروف کے لیے. ایک سنگل مخرج کس کے لیے ہے؟ ایک سنگل مخرج کس کے لیے ہے؟ فا. فا کے لیے ہے. فا کے لیے. تو فا کا مخرج کیا ہے؟ اوپر کے دونوں ادا ہوتا ہے. ہاں، اگر میں آپ کو صرف اتنا پوچھوں کہ با کا مخرج کیا ہے تو آپ بولنا اوپر کے 2 دانت اور نیچے کی ہونٹ کی تری. نیچے کی ہونٹ کی تری، صرف اتنا بولنا. اب میں بولوں کیسے ادا ہوتا، تو جب بتائیں گے اوپر کے دونوں دانت نیچے کی ہونٹ کی تری کو. ہمارے اوپر کے جو دانت ہے، یہ دونوں دانت نیچے کا جو ہونٹ ہے، اندر جو گیلا والا حصہ ہے، اس گیلے والے کو ٹچ ہو کر حرف ف ادا ہوتا ہے. دوسرا ہم نے کیا، اب چلے پہلے واو کا دیکھ لیں گے. واو کا مخرج کیسے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کو گول کر کے. گول کر کے. گول ہونٹوں کو، دونوں ہونٹوں کو گول کرنا، اور یہ والا کنارہ ملے گا اور درمیان میں اس طرح سے ہول ہوگی درمیان میں. واو واو واو. ٹھیک ہے. اچھا چلیے، ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہونٹ میں 2 مخارج ہے. 2 مخارج میں سے 4 حروف ادا ہو رہے. 4 میں سے ایک مخرج صرف حرف فا کے لیے ادا ہو رہا تھا. فا کا مخرج کیا ہے؟ ہمارے اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے ایک ہونٹ، نیچے کا ہونٹ کی تری. اور باقی ایک مخرج 3 حروف کے لیے ہے، ان میں سے ایک تھا فا. فا ہمارے ہونٹ کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. اور با اور میم کا کیا مخرج ہے؟
बा हमारे होंठ के किस वाले हिस्से से अदा होता है? तरी वाले हिस्से से। तरी वाले हिस्से से अदा होता है, यानी बा हमारे होंठ के अंदर जो गीला वाला हिस्सा है, जो तरी है। तो हमारे दोनों होंठ किस तरह से बंद होते हैं? लाइट बंद होते हैं या टाइट बंद होते हैं बा में? टाइट बंद होते हैं। टाइट बंद होते हैं। टाइट बंद होकर यहाँ से ये तरी मिलकर कौन सा हर्फ अदा होता है? हर्फ बा। बा अदा होता है। और हमारे होंठों का ऊपर का जो गीला वाला हिस्सा है वो सॉरी, ऊपर मीम किस तरह से अदा होता है? हमारे दोनों होंठों का कौन सा वाला हिस्सा मिलता है? वाले हिस्से से, सूखे वाले हिस्से से। ऊपर का सख्त वाला हिस्सा। सख्त हिस्सा दोनों होंठ लाइट कैसे बंद होते हैं? लाइट या डार्क? लाइट या डार्क बंद होते हैं हमारे, कैसे बंद होते हैं? लाइट या लाइट? टाइट बंद होते हैं। तो टाइट बंद होकर दोनों होंठों का ऊपर का जो सूखा वाला हिस्सा है, ये सूखा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मिलकर हर्फ मीम अदा होता है। इधर से अब जब मीम अदा करते वक्त में मीम का मखरज क्या सिर्फ हमारे होंठ है? मीम का मखरज क्या सिर्फ हमारे होंठ है? हाँ, नहीं, नाक भी है। हाँ, हमारी नाक भी है। हमारी नाक की जो होल है, यहाँ से भी मीम की आवाज आती है। इस तरह से मीम मीम मीम। तो हमारे हर्फ फा में हमारे नीचे का होंठ और दांत है मखरज, और मीम में हमारे होंठ और हमारी नाक उसका मखरज है। बाकी वाव और फा मुकम्मल मीम से, मुकम्मल होंठों से अदा होते हैं। क्लियर है सबको इतना? जी मैम। समझ में आ गया सबको? और क्यों सब बच्चे प्रैक्टिस करके अपने ऑडियोस नहीं शेयर कर रहे? आप लोग को नहीं बढ़ना है आगे, प्रैक्टिस नहीं करना है, नहीं सीखना है। जब आप लोग ऑडियोस भेजेंगे तो तभी करेक्शन होगा, तो हमें समझ में आएगा ना कि कहाँ आप लोग गलती कर रहे। करने वाले बच्चे माशाल्लाह बारकल्लाह अच्छे से कर रहे। जो बच्चे नहीं भेज रहे वो बच्चे नहीं भेज रहे। नुकसान आप लोग का है, मेरा नुकसान नहीं है। आप लोग अगर नहीं भेजेंगे ऑडियोस तो आप लोग का करेक्शन नहीं होगा, तो आप लोग का ही नुकसान है। और आप लोग जब एग्जाम देने के टाइम दुरुस्त नहीं सुनाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी नहीं दी जाएगी। ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है? तो आइए अब थोड़ा सा। वालेकुम अस्सलाम। इकरा व्हाट्सएप पे कर देना जो भी बोलना है आपको। चले अभी हम मैसेज ठीक है। थोड़ा ताउस तस्मिया पढ़ लेंगे। जी आप ही ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन। आमीन। चलिए बिस्मिल्लाह। हो जाएगा है ना। चलिए ताउस तस्मिया पढ़े एक बार। और में फर्क हम लोग सीखे थे ना। और हमारे हलक के दरमियान है। कहाँ से अदा होता है? का में ये जो है हमारे हलक के सबसे निचले हिस्से से अदा हो रहा था। ये आइन हमारे हलक के दरमियानी हिस्से से अदा हो रहा था। अक्सर जितने बच्चे मेरे को अब तक ऑडियो भेजे, यहाँ पर अ को मोटा पढ़ रहे आप लोग। हमजा लाइट लेटर है, बारीक पढ़े जाने वाला लेटर आ पढ़ रहे बच्चे। आऊ आऊ पढ़ रहे। आ इस तरह से पूरा मुंह खोलकर मत बोलिए। अऊज़ु बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि ही। ये हलक के निचले हिस्से से। यहाँ पर अब हमने देख लिया मीम हमारे होंठ के दोनों होंठ टाइटली बंद होते हैं, और हमारे होंठों के सूखे पार्ट से बा हमारे होंठ के अंदर के गीले पार्ट से अदा हो रहा है। बिस्मिल्लाहि हिर्रोह। अक्सर रॉ की गलती कर रहे बच्चे, रॉ को पुर नहीं पढ़ रहे, रहीम बोल रहे, रहीम नहीं रॉ। रहीम हिर्रहमानिर रहीम।